हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर लिया है कंप्लीट, और इस क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4th सॉल्व करने वाले हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो एक्सरसाइज 2.2 का 3rd क्वेश्चन हमें दिया गया है, verify whether the following are zeros of the polynomial इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब जो कि हमें ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, जैसे वेरिएबल ये एक्स है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है -1/3। तो हमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पुट करना है ना। ये जो एक्स वेरिएबल है इसकी वैल्यू -1/3 है, इसे यहाँ पर 1/3 को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है और ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। यदि पॉलिनोमियल टोटल ज़ीरो हो गया तो हमें समझ जाना है कि ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, और यदि ज़ीरो नहीं आया तो हम लिख देंगे नॉट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको टोटल 8 पार्ट दिए हुए हैं ना, तो एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे इसी क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x + 1, और यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है हमें -1/3। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले तो आप इस वेरिएबल की जगह -1/3 लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -1/3, और यहाँ पर भी जहाँ x है वहाँ पर -1/3 पुट करेंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये 3 × 1 = 3 और ये माइनस, तो -3/3 + 1 इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये 3 से ये 3 1 टाइम पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, और ये है +1। अब आप अच्छी तरह से जानते हो प्लस माइनस माइनस होता है, इस 1 से ये 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया था, यदि इस वेरिएबल की जगह ये पुट करने पर हमारी वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर -1/3 इज़ 0 ऑफ p इन x, मतलब पॉलिनोमियल इन x, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड भी सेम ऐसे ही करना है। क्या दिया हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू 4/5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे p, और x की वैल्यू दी हुई है 4/5। अब जहाँ पर भी ये वेरिएबल है यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और माइनस में गिवन है हमें पाई। अब इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 5 × 4/5, और ये इधर दिया हुआ है माइनस में 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया है 4 एंड ये -पाई। ठीक है, 4 - पाई, क्या 0 आया, नहीं आया, ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर, देयरफॉर 4/5 इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन x, है ना। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट दिया हुआ है p इन x, x² - 1, और x की वैल्यू हमें दी हुई है 1 और -1। तो एक बार हमें x की जगह 1 पुट करना है, और फिर उसके बाद x की जगह -1 पुट करना है ना। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 1, और यहाँ पर x² है, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस में 1। तो आपको पता है 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है -1, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। उसके बाद हमें -1 भी पुट करना है, तो लिखेंगे पॉलिनोमियल इन -1, और फिर क्या है, x² - 1 है, मतलब -1 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पर देखिए -1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 1 कितना होगा 1, तो इस हिसाब से इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है -1, तो यहाँ पर भी 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या आया है, दोनों जगह पर 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 -1 बोथ आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, तो हमें इन x की वैल्यू यहाँ पर दोनों बार पुट करना था, तो हमने 1 भी पुट किया, -1 भी पुट किया, और हमारा रिजल्ट क्या आया, 0 आया। तो ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सॉल्व करेंगे।
सेकेंड क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, और हमें क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, और दूसरी बार में 2 पुट करना है, 2 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉलिनोमियल इन -1, और x प्लस वन मतलब क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1, और यहाँ पर x की वैल्यू -1, और ये दिया हुआ है -2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर कोई साइन नहीं है ब्रैकेट्स के बीच में, मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। लेकिन साइन हमेशा किसका यूज़ करते हैं, बड़ी डिजिट के सामने जो साइन होता है, तो यहाँ पर 2 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 + 1 3, लेकिन क्या आ जाएगा यहाँ पर -3। अब किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, 0 रिजल्ट आता है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0। अब उसके बाद हमें पुट करना है ये सेकंड वाली 2 वैल्यू है ना, तो पॉलिनोमियल इन 2, तो x की जगह पर हो जाएगा 2 + 1, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 - 2, तो फिर से ऐसे ही होगा, यहाँ पर 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर भी दोनों जगह पर हमारा क्या रिजल्ट आया है 0, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, देयरफॉर -1 2 बोथ आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस हमें जो इस वेरिएबल की वैल्यू दी है उसे हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और बताना है कि क्या ये इसके ज़ीरोज़ है। यदि हमारा रिजल्ट 0 आया इसका मतलब ये इनके ज़ीरोज़ है, और यदि नहीं आया मतलब ये 0 नहीं है। तो अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है पॉलिनोमियल इन x = x3, और यहाँ पर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करना है। तो ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन 0, और यहाँ पर x³ दिया है मतलब 0 का क्यूब लिखेंगे, और 0 का क्यूब तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट 0 आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन x, है ना, बहुत इजी था ये। सिक्स पार्ट है पॉलिनोमियल इन x = lx + m, और यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है -m/l, तो पॉलिनोमियल -m/l की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है l, और x की वैल्यू क्या है -m/l, तो यहाँ पर लिख देंगे -m/l, और प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है m। अब इस l से ये l कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा -m प्लस ये क्या दिया हुआ है m। अब प्लस माइनस माइनस होता है, इस m में से ये m सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 0। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, देयरफॉर -m/l इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना था, सेम ऐसे ही वैल्यू पुट की। यहाँ पर भी 0 रिजल्ट आया, यहाँ भी 0 रिजल्ट आया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है। ठीक है, पार्ट 7 है पॉलिनोमियल इन x = 3x² - 1, और x की हमें क्या वैल्यू दी हुई है -1/√3, और दूसरी बार में 1/√3 पुट करना है। ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे पॉलिनोमियल इन -1/√3, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² मतलब -1/√3 का स्क्वायर, और यहाँ पर दिया हुआ है -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 और ब्रैकेट सॉल्व करने पर क्या होगा, -1 का स्क्वायर, जैसे -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 1 जार 1, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई में 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे 2 टाइम मतलब √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये रूट के अंदर दोनों 3 आ जाएंगे, और जब भी ऐसा होता है तो ये एक पेयर बन के बाहर आ जाता है 3, है ना, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर रूट होता है। तो क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पर लिख लेंगे, √3 का स्क्वायर क्या रिजल्ट आया हमारे पास 3, तो फिर क्या है यहाँ पर -1, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 और ये है -1, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा 0। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आया है 0। अब दूसरी बार में क्या पुट करना है 1/√3, तो पॉलिनोमियल इन 1/√3 = 3x² है मतलब 3, और मल्टीप्लाई में 1/√3 का स्क्वायर, और माइनस में क्या दिया हुआ है 1, तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से, तो क्या रिजल्ट आता है 3, और यहाँ पर क्या आता है -1, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो दोनों जगह आपने देखा कि जब हमने वेरिएबल की वैल्यू ये पुट करी है तो यहाँ पर दोनों जगह 0 रिजल्ट आया है, मतलब ये इसके ज़ीरोज़ है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर
-1/√3 and 1/√3 are zeros ऑफ पॉलिनोमियल इन x, है ना। तो बहुत सिंपल था, बस हमें ऐसे ही करना था जैसे अभी तक के पार्ट करते आए हैं हम। तो इसके बाद हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की ओर, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद दिया हुआ है एक इसका ये वाला, यहाँ पर हमें क्या वैल्यू दी है वेरिएबल की 1/2। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं पॉलिनोमियल इन 1/2। यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 1, मतलब x की जगह 1/2 पुट करना है, और यहाँ पर गिवन है हमें प्लस में 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व होगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 × 1/2, और यहाँ पर दिया हुआ है +1। अब क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये दिया हुआ है प्लस में 1। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर रिजल्ट, क्या हो जाएगा 2 आया है ना। लेकिन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू 1/2 पुट करने पर क्या आंसर आया है 2। तो क्या ये 0 है क्या, पॉलिनोमियल का नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 1/2 इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, जहाँ पर 0 रिजल्ट आ रहा था वहाँ पर हमने लिखा कि ये इसका 0 है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया है, इट मीन्स ये इसका 0 नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1/2 इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन x। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी एज सुन एज पॉसिबल। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ईजी है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब कि हमें जो ये पॉलिनोमियल गिवन है हमें इसके जीरोस फाइंड करना है, लेकिन देखिए हमें इसका क्या फाइंड करना है 0। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 पुट करेंगे, है ना। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x + 5। अब हमें इसका 0 पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे x + 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इसके इक्वल में क्या पुट करना है 0। तो अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो जो भी ये नंबर्स दिए हैं इसको इधर साइड शिफ्ट कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई प्लस की वैल्यू है और उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करो तो वो माइनस की हो जाती है, कोई माइनस की वैल्यू है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, कोई मल्टीप्लाई की वैल्यू है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में जाती है, और यदि कोई डिवाइड में है उसको शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में जाती है। ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पर ये +5 में है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5, है ना। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है -5। तो हमें इसका 0 फाइंड करना था, तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो गया -5, है ना। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट हमने कर लिया है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x - 5। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस सबके इक्वल में 0 पुट करना है और सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलिनोमियल इन x दिया हुआ है x - 5, तो लिख देंगे यहाँ पर x - 5, और इसके इक्वल में क्या आ जाएगा 0। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी यहाँ समझाया, ये प्लस का 5 था, दूसरी तरफ शिफ्ट होकर माइनस का हो गया है, और यहाँ पर ये -5 है, और x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये इधर दूसरी तरफ शिफ्ट होने पर क्या हो जाएगा प्लस का 5। लेकिन प्लस के साइन को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर इसका 0 क्या हो जाएगा 5। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या आ गया है 5, है ना। ठीक है, बहुत ईजी है। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 2x + 5। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। सेम ऐसे ही करना है, इस पॉलिनोमियल को लिख लिया हमने, और इसके इक्वल में क्या पुट करना है 0। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो धीरे धीरे करके सभी नंबर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 2x एज इट इज़ लिखेंगे, और ये प्लस का 5 है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 5। उसके बाद में इस 2 को भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ x के मल्टीप्लाई में है तो ये -5 के काय में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू -5/2। तो क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 0 -5/2, है ना। तो बहुत सिंपल है। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x 3x - 2। तो इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिख लेंगे 3x - 2, और इसके इक्वल में क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि हमें इसका 0 फाइंड करना है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, तो धीरे धीरे करके सबको इधर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में 3 है तो ये इधर कहाँ आ जाएगा
2 के डिवाइड में। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली 2/3, मतलब इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है 2/3, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x। तो अब हमें इसके इक्वल में 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये हमने 0 पुट कर दिया है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 3 यहाँ पर इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0/3, ठीक है। किसी भी ज़ीरो के मतलब ज़ीरो के अपॉन में यदि कोई भी नंबर हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0, ठीक है। ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है, तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है 0 ही है। सिक्स्थ दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू ax और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या पॉलिनोमियल हमें दिया है ax और इसके इक्वल में हम क्या पुट करेंगे 0। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है x की, तो a को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 0 के अपॉन में आ जाएगा। अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल किसी से भी डिवाइड करो, अगर न्यूमरेटर 0 है तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये। उसके बाद है ये वाला 7th पार्ट, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझिए। पॉलिनोमियल इन x क्या दिया हुआ है cx प्लस डी, और जहाँ c 0 के इक्वल नहीं है और जो c और d है ये क्या है रियल नंबर्स है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें पॉलिनोमियल cx प्लस डी और इसके इक्वल में हमें क्या पुट करना पड़ेगा 0, ठीक है। कर दिया 0 पुट। अब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो धीरे धीरे इनको सबको उधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा cx इज इक्वल टू, ये प्लस का d है तो इधर जाके माइनस डी हो जाएगा। फिर ये जो c है यहाँ x के मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये d के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली -d/c, मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा -d/c। तो ठीक है, ये था लास्ट पार्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।